श्री राम जय राम। राम जी का बीज मंत्र आप भी बोलिए मेरे साथ। श्री राम जय राम। बोलो जय सिया राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम भी अच्छे हैं। जय अगस्त राम। मुनि ऋषि राम जय पूज्य श्री नारायण ये भगवान का बीज मंत्र राम है। इसमें तो आप प्रपन्न जितने मन से रामानुज बोलोगे, दास महाराज द्वारा जी ने बार बार यही सिखाया श्री है। ये बीज वृंदावन के मंत्र है। हुजूर इनकी ये ब्याज कलयुग में गद्दी से यहाँ पर थोड़ा सा प्रातः स्मरणीय राम कथा हो रही है पूजनीय और जो कराई जा रही है पूजनीय श्री व्यासपीठ चंदन में सिंह विराजमान गिरी जी द्वारा जो अगस्त मुनि से है, इनका हम मेरे प्रिय तहे दिल सखा से और मेरे प्रिय धन्यवाद छोटे करते भाई, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाचा जी, जो इस आपका राम मैं किस कथा का प्रकार से वंदन कर सकता हूँ। सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। गदगद हो गए हम इस राम कथा को सुनकर। शायद पहली बार यहाँ पर राम कथा हो मेरे रही पास कोई है शब्द अगस्त नहीं है। मुनि में। तो बहुत बहुत धन्यवाद है बिनु आपका। हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप सुनिए इनके तुलसी मुखार बाबा बिंद से, बार बार इनके कहते हैं, सुविचार, इनके निर्मल हृदय जब से तक सुनिए भागवत की इनके कृपा विचार। नहीं होगी, मुझ जब तक जैसे मेरी तुच्छ ठाकुर की प्राणी को कृपा भी नहीं होगी, ये राम कथा सुनने का सौभाग्य संत के प्राप्त दर्शन हुआ। करना बहुत दुर्लभ तो है। आप भी सुनिए। कल हमने माता सबरी का वृत्तांत पढ़ा था। भगवान रामचंद्र जी नवदा भक्ति में कहते हैं, पढ़तम भगति संतन कर सेवा। और इसका जीता जाता उदाहरण मैं हूं। मैं अपने में बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि भगवान की अनुकंपा के कारण, कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना की गई कि भगवान कि मुझे अपने भक्ति दो। भगवान जी कहते हैं, सारे लोग तो आपको माया मांगते हैं, आप भक्ति मांग रहे हैं। एक ही चीज मिल सकती है, तो माया मिलेगी या भक्ति मिलेगी। क्योंकि माया क्या है, जो दिखती नहीं है। माया बांध के रखती है और भक्ति। तो जिनपे भगवान राजा राम जी की, राधा रानी की असीम कृपा होती है, तो भगवान सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी माया को छीन लेते हैं। इसका मैं उदाहरण, क्योंकि माया होगी तो मैं फंसा रहता, शायद मुझे लगता है कि कार है। तो महाराज अगर माया होती, क्योंकि हम सब अपने रिश्ते नाते जितने हैं हमारे, सब माया से फंसे हुए हैं, तो भगवान कहता है कि देखो इसकी माया सबसे पहले इसके छीन, कि माया नहीं रहेगी तो भाई बंद, माता पिता, रिश्ते नाते सब क्या है, हमसे संबंध छोड़ देंगे। कि होता क्या है कि जो गांव में सबसे गरीब होता है और सबसे गरीब बहन होती है, उसमें भाई भी कम जाता है। सही बात। तो भक्ति का सबसे बड़ा मुख्य कारक है माया। और बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं महाराज जी, बंदम राम लखन बेदेही ये तुलसी के परम स्नेही। भगवान तुलसी, बाबा तुलसीदास जी को देखो आप, 9 का महाराज जी राम नाम का जाप किया महाराज जी। 9 का मालूम कितना होता है? 99 करोड़ 99 लाख 99,999 एक 9 का। और 9 करोड़ जिन्होंने श्री राम नाम का जाप किया होगा। बड़ा विकट समय है। मैं बार बार बोलता हूँ महाराज जी, मैं तीरथ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कभी तीरथ दोबारा आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, मैं रोता हूँ। आज कथा का समापन है, बार बार कहता कि भगवान फिर तेरी कथा हो पाएगी, दोबारा ये समय मिल पाएगा, क्योंकि समय बड़ा विकट, बहुत खतरनाक समय चल रहा है और बचना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है महाराज। मैं बार बार परमात्मा से यही बोलता हूँ, भगवान क्या तेरी मैं दूसरी बार कथा कर पाऊंगा? क्योंकि मुझे इतना भय लग रहा है कि वास्तव में महाराज जी, उड़ीसा के कुछ संत में महाराज जी, उन्होंने भी लिखा है कि 26 से और 32 के बीच काफी विकट समय आने वाला है। आज नहीं, 15-16 शताब्दी में लिख दिया था हम लोगों ने। जिस प्रकार की हवा चल रही है, बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत खतरनाक समय आने वाला। हजारों की भीड़ में भगवान ने आपको चुना महाराज जी, बार बार बोल रहे हैं। क्योंकि जहां यज्ञ हवन इस प्रकार की प्रवृत्तियां होंगी, वहां जो है देव आत्मा, पवित्र आत्माएं, जो भगवान असीम कृपा है वही आ पाएगा। और ये मैंने संत दयाल गुटिया ने आप लोगों के लिए बनाया। आओ आप लोग।
क्योंकि समाज में सबसे बड़ा नुकसान एक सज्जन व्यक्ति को होता है, वो अगर समाज से चला गया बहुत कठिन है। बिना साधन के महाराज जी, आप तो जानते, मैंने महाराज जी बोला, मैं 22 तारीख को रंग लगा रहा था, महाराज जी बोले मैं लेने तक नहीं जा पाता हूँ, इतना स्नेह का मेरे प्रति है कि इनका स्नेह, ठाकुर जी का असीम कृपा मेरे ऊपर। मैं बार बार बोलता हूँ ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि समाज से निष्काम भाव से सेवा करता, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। आपके अगल बगल जितने समाज में जितने लोग हैं, कुछ लोग होंगे अगर उन्होंने चुप्पी सान दी, वो अगर कहीं चले गए तो समाज को उसका बहुत बड़ा नुकसान है। बार बार ये मनुष्य जन्म मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। 83,09,999 जन्म के बाद जो है मनुष्य यूनियन में मिल गई है। अगर ये यूनि ऐसे चलेगी, मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है, समाज को देखता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, पीड़ा है मुझे कि हमारी दिशा कहाँ चले गई है। हमारे संत को लेने के लिए एक भी आदमी इकट्ठा नहीं हो पाता। मन बरादर भी महाराज जी बारिश में आए ऊपर, छाता जी नहीं दे पाए। क्या संदेश हमारे यहाँ से जाता होगा। बार बार जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भगवान केदारनाथ की भूमि, अगस्त्य की भूमि, मैं बार बार अगस्त्य से यही कामना करता हूँ, हे ठाकुर मैं बहुत पापी हूँ, मेरे ऊपर कलंक ही कलंक है। इस धराधाम में हम आए हैं, कुछ तो मेरा भी कर्तव्य बनेगा, मैं लोगों का कुछ पुण्य कर सकूं। राम नाम बीज मंत्र आपके कान में चले जाए तो मैं सोचूंगा मेरा भी जो है कुछ पाप उदय होगा। महाराज जी मैं किस प्रकार से आपका धन्यवाद तो नहीं कह सकता महाराज जी। आपका बार बार जो है मेरा आग्रह आप स्वीकार करते हैं। मैं आपका ऋण हूँ महाराज जी, कभी मेरे ऊपर इतना ऋण आपका हो गया है। और अगस्त मुनि की जो सम्मानित जनता है, जितने भी मेरे प्रियजन है, मेरा कोई किसी से बैर नहीं, किसी से दोष नहीं है। मैं चाहता हूँ हे परमात्मा, मैं समस्त अगस्त मुनि वासियों का मैं चरण की धूलिका बना, मेरे से किसी प्रकार का अपराध हो गया, मेरी वाणी से किसी को कष्ट हो गया, मैं सदा आपके चरणों का दास बना। आज महाराज जी ने मुझे नाम भी दिया दासानुदास, जो दासों के दास होते हैं, मैं वो बन के रहना चाहता हूँ। हे परमात्मा मेरे अंदर अहंकार ना आए, मैं हमेशा विनम्र हूँ। मेरी वाणी से अगर किसी को कष्ट हुआ, हे परमात्मा इस जन्म सातों जन्म मुझे कष्ट दे, परंतु हे परमात्मा तेरा सुमरन, तेरा आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे। सुनो महाराज जी, मैं सम्राट अगस्त मुनि की जनता से, जितने मेरे प्रियजन हैं, सभी मेरे प्रियजन है महाराज जी, सबकी ओर से मैं आपका कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और महाराज जी ये चाहता हूँ महाराज जी, बारंबार महाराज जी 12 महीने यहाँ कथा हो महाराज जी, मेरी आपसे आग्रह है महाराज जी, बस हम सुनते रहेंगे आपको महाराज जी, और मेरे ठाकुर विराजमान है, आपको सुनते रहे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से हमारे रतन जी हैं, उपाध्याय जी रतन जी, आपका भी मैं तहे दिल से बहुत विनम्र स्वागत करता हूँ महाराज जी। समस्त अगस्त मुनि की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा जो है आग्रह स्वीकार किया। अमृतसर से हमारे महंत राघव दास जी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और हमारे भी पार्टी गुरु पंडित सुशील, आपने दास का अनुग्रह स्वीकार किया, मेरी प्रार्थना स्वीकार की। मैं आपका कोटि कोटि बंधन, कोटि कोटि और ऋण रहेगा महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों को चारों विश्राम देते हुए बहुत सुंदर विचार कहे हैं। राम भक्ति तभी मिलती है जब हमने बहुत सारे पुण्य किए होंगे। तो यहाँ पर राम कथा समाप्त होते हुए राम कथा का अंतिम दिवस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।